अगर आप भी कहीं नौकरी करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है और आप अपनी आईटीआर को खुद से फाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी आईटीआर को खुद से ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप पोर्टल को ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और रजिस्टर। तो अगर आप पहली बार पोर्टल पर अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपने पैन नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन की सहायता से पोर्टल पर आपको रजिस्टर कर लेना है। और अगर आप पहले से ही पोर्टल पर रजिस्टर हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे आपको लॉगिन बॉक्स दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन आईडी में अपने पैन नंबर को आपको भरना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबोव, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे अपने पासवर्ड को आपको भरना है। पासवर्ड भरने के बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर फाइल नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको असेसमेंट ईयर को चुनना है। असेसमेंट ईयर में यहाँ पर 2026-27 को आपको चुनना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में आपको नीचे ऑनलाइन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको नीचे यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको अपने आईटीआर फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको आईटीआर 1 को चुनना है। जैसे ही आप फॉर्म को चुनते हैं नीचे आप देखेंगे आईटीआर 1 फॉर्म कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और इनकम का सोर्स सैलरी, 2 हाउस प्रॉपर्टीज, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट और 1,25,000 रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है और 5,000 रुपए तक की अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। नीचे आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन लोग इस आईटीआर फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सिंपली आपको प्रोसीड विद आईटीआर 1 ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। तो सिंपली आपको पहले ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस ऑप्शन को आपको चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक और अलर्ट मैसेज आपके सामने आएगा, इस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको आईटीआर फाइल करने के लिए 5 स्टेप्स पूरे करने होंगे। ये पांचों स्टेप्स आपको कंफर्म करने होंगे। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर अदर्स को चुनना है। फाइलिंग सेक्शन में आपका ऑटोमेटिकली पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्टेड होगा, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर सेलेक्टेड नहीं है तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे आपका न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको येस को चुनना है, अदरवाइज नो को चुनना है। आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम चुन लिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और बैंक डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स में यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं। अगर आपको कोई रिफंड बनेगा तो उसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी बैंक डिटेल्स ऐड नहीं है तो नीचे सिंपली ऐड अनदर पर क्लिक करके आप अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है तो सिंपली आपको रिफंड के लिए उसे चुन लेना है और उसके बाद नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे पहला स्टेप यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको अगले स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली ले ली जाएंगी और अगर आपकी सैलरी की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आती है तो यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपको सिंपली एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर की टोटल सैलरी को आपको यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में भरना है।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 10 लाख भरा है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे सैलरी के केस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में आपको 75,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। तो ये 75,000 रुपए आपके यहाँ पर टोटल नेट सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरी टैक्सेबल इनकम 75,000 रुपए घटाकर 9,25,000 रुपए दिख रही है। डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मेरे केस में ये नील है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर अगर आपकी कोई सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी से कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड करनी है। ये डिटेल्स भी आपकी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती हैं। और अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स नहीं आती हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करना है और अपनी इंटरेस्ट की डिटेल्स को यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम में अगर आपकी 5,000 रुपए तक की कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इसमें आपको अगर 1,25,000 रुपए तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि आपने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इसमें कोई इन्वेस्ट किया है और 1 साल से अधिक समय हो चुका है और आपने उसे सेल किया है और उसमें आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल सेल कंसिडरेशन, यानी कि आपकी टोटल सेल वैल्यू कितनी थी उसकी अमाउंट यहाँ पर भरनी है। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कितने में आपने खरीदा है उसकी अमाउंट यहाँ पर भरनी है। जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट भरेंगे नीचे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका दूसरा स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम भी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे टोटल डिडक्शन ऑप्शन पर क्लिक करना है। टोटल डिडक्शन में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ यहाँ पर जा रहे हैं तो अपनी डिडक्शंस यहाँ पर आपको ऐड करनी है। न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पर ज्यादा डिडक्शंस नहीं होती हैं। तो आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हैं तो डिडक्शन यहाँ पर नील है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेव करने के लिए कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके 3 स्टेप्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको चौथे स्टेप यानी कि टैक्स पेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका पिछले साल कहीं भी अगर टीडीएस काटा गया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। मेरे केस में जैसे यहाँ पर टोटल टैक्स पेड 11,417 रुपए आ रहा है तो कंफर्म करने के लिए सिंपली आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही 4 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप वेरीफाई और टैक्स डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपके टैक्स की पूरी कंप्यूटेशन आपके सामने आ जाएगी, यानी कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है और कितना टैक्स आपको उस पर पेबल बन रहा है। मेरे केस में यहाँ पर आप देखेंगे मेरी टोटल इनकम 9,50,520 रुपए बन रही है और जिस पर जो टैक्स बन रहा है वो है 33,852 रुपए। नीचे यहाँ पर 100 कंप्यूटेशन पर क्लिक करके आप उसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत पूरे के पूरे टैक्स पर छूट मिल जाती है और आपका टैक्स पेबल नील हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में भी यहाँ पर पूरे टैक्स यानी कि 33,852 रुपए की पूरी छूट मिल गई है और मुझे यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके 5 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपका कोई रिफंड यहाँ पर बन रहा है तो कुछ इस तरह का आपको एक मैसेज आएगा और नीचे आप देखेंगे दोबारा से आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटेशन आपको दिखेंगी जिसे आप दोबारा से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर आपको इनके डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। ऊपर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, नीचे अपने प्लेस को भरना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपकी आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी आईटीआर का प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करने के कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें से सबसे इजी वे है आधार ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आपको पहले ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद अपने आधार ओटीपी के जरिए आपको अपनी आईटीआर को ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपकी आईटीआर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपनी ITR को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना, ताकि वो भी बड़ी आसानी से अपनी ITR को फाइल कर सकें। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।